जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में सांख्यिकी से रिलेटेड जो फार्मूला बनता है वो बताऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं कि सांख्यिकी से रिलेटेड कौन कौन सा फार्मूला बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सांख्यिकी से रिलेटेड आपको 2 पार्ट में सूत्र बता के दूंगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इस पार्ट में देखते हैं कौन कौन सा सूत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखें। अभी क्या करता हूँ मैं इस वीडियो में आपको शॉर्ट टाइप, मतलब जो 1 नंबर का प्रश्न होता है छोटा छोटा, वो उसको बताता हूँ। उसके बाद हम लोग लॉन्ग वाला जो फॉर्मूला यूज होता है जो प्रश्न में, उसको देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मान लीजिए आपको अगर पूछा परिसर, क्या जी, परिसर, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए हम बता रहे हैं। अगर आपको पूछे परिसर, तो परिसर बराबर मेरे प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है? तो परिसर बराबर सूत्र होता है कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम। क्या मेरे प्यारे बच्चों? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। मतलब कोई सा एक डाटा दिया जाएगा, ठीक है, तो डाटा दिया जाएगा, तो उस डाटा में हम लोग देखेंगे, मतलब आंकड़ा जो दिया जाएगा, डाटा इन आंकड़ा, तो आंकड़ा जो दिया जाएगा उसमें से देखेंगे अधिक वाला मान कौन सा, मतलब सबसे अधिक मान, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो अधिक वाला में छोटा वाला घटा देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? परिसर। तो परिसर बराबर आपका क्या हो जाएगा सूत्र? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। क्या जी? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। न्यूनतम मान। तो परिसर बराबर क्या हो गया? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। परिसर को अंग्रेजी में आप रेंज कहेंगे, अधिकतम मान को मैक्सिमम वैल्यू, और इसको क्या कहेंगे आप? मिनिमम वैल्यू, ठीक है, या इसको कहेंगे लार्जेस्ट वैल्यू, इसको क्या कह सकते हैं? स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अगर आप इसको मेरे प्यारे बच्चों अंग्रेजी में बोलेंगे तो रेंज, ये मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला आपका और बनता है वर्ग चिन्ह। एक फॉर्मूला बनता है आपका वर्ग चिन्ह। क्या मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है कि ऊपरी सीमा, क्या मेरे प्यारे बच्चों? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को भाग दे देंगे किससे? 2 से। मतलब ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा बटे 2 कर देंगे, तो वो आपका किसका निकल जाएगा? आपका वर्ग चिन्ह का मान निकल जाएगा। किसका मेरे प्यारे बच्चों? वर्ग चिन्ह का। क्या जी? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। क्या मेरे प्यारे बच्चों? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, या निचली सीमा को आप क्या बात लगते हैं? निम्न सीमा भी कह सकते हैं। क्या? ठीक, निम्न सीमा भी हम लोग कह सकते हैं। अपॉन 2। वर्ग चिन्ह बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? ऊपरी सीमा जोड़ निचली सीमा अपॉन 2। अपॉन का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? बटे। अपॉन का मतलब क्या होता है? बटे। तो वर्ग चिन्ह बराबर मेरे प्यारे बच्चों सूत्र क्या हो गया? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा अपॉन 2। आप बोलेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों कि सर जी ऊपरी सीमा और निचली सीमा क्या होता है, आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो ऊपरी सीमा और निचली सीमा आपका क्या होता है, तो आप ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए आपका क्लास इंटरवल इस तरह है 20 से 30। क्या है आपका? 20 से 30। अब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसके बीच आपका गैप क्या है, तो 10 का है, तो वो आपका गैप हो गया। तो देखो इसमें ऊपरी सीमा ये हो गया और निचली सीमा मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया, ठीक है। कौन सा? ऊपरी सीमा आपका 30 और निचली सीमा क्या हो गया जी? 20। इसी को कहते हैं हम लोग ऊपरी सीमा और निचली सीमा। अगर मान लीजिए इसी में से आपका दे दे 100 से कितना? 120, बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों इसमें ऊपरी सीमा कौन सा है और निचली सीमा कौन सा है, तो बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों 120 आपका ऊपरी सीमा हुआ और 100 आपका क्या हुआ जी? निचली सीमा। क्या? 120 आपका ऊपरी सीमा और 100 क्या हो गया? निचली सीमा। तो एक आपका ये सूत्र हुआ। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों एक छोटा सा मिलान चिन्ह भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। मिलान चिन्ह, मिलान चित्र का कोई सूत्र नहीं होता, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ मिलान चिन्ह क्या होता है, ठीक है। 4-5 ठो मैं आपको बता दूंगा। मिलान चिन्ह, मिलान चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं? टेली मार्क। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे जी? टेली मार्क।
नामे से पता चल गया कि मिलाने से बना होगा मिलान चिन्ह। ठीक है, तो मिलान चिन्ह इसका सूत्र नहीं होता है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये भी आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में देखने के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में देखिए अगर एक का मिलान चिन्ह बोले तो एक का मिलान चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कर दीजिएगा एक बार, तो ये आपका हो गया मिलान चिन्ह। ठीक है, अगर 2 का मिलान चिन्ह बोले मेरे प्यारे बच्चों तो 1 2 इस तरह से खींच दीजिएगा। अगर 3 का मिलान चिन्ह बोले तो 1 2 3। ठीक है, अगर 4 का मिलान चिन्ह बोले मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको 5 का पूछे, क्या जी 5 का, तो क्या कीजिए 1 2 3 4 और ऊपर से लेकर इसको एक बिंदु से लेकर नीचे, ये आपका हो गया 5। क्या मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे खींचेंगे 1 2 3 4 और ऊपर से एक सिर लेकर, मतलब एक ठो का सिर लेके एक ठो का क्या मिला दीजिएगा नीचे वाला, तो ये आपका क्या हो गया 5। ठीक है, उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगर 6 बोले तो क्या करेंगे 1 2 3 4, जैसे 5 होगा तो 4 में ऐसे करके क्रॉस लगा देना है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 5। अब 6 बोला तो फिर एक बार ऐसे लिख दीजिएगा, तो आपका क्या हो गया जी 6। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको 7 का पूछे तो 7 का मिलान चिन्ह क्या होगा 1 2 3 4 खींचेंगे, फिर इस तरह से क्रॉस लगा देंगे, वो आपका क्या हो गया 5। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 4 और फिर इस पर से लेके नीचे तक ऐसे काट देंगे, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 5। तो मुझे पूछा है किसका मिलान चिन्ह 7 का, फिर 6 और 1 7। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको 8 का पूछे तो 8 का मिलान चिन्ह क्या होगा 1 2 3 4, तो ऊपर से लेके इस तरह से ये कितना हो गया 5, फिर बोलेंगे 6 7 8, ये आपका क्या हो गया 8 का मिलान चिन्ह। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका 9 का पूछे तो कि 9 का क्या बोलेंगे सर जी वैसे खींचेंगे 4 को लकीर, एगो ऐसे एगो ऐसे फिर एगो ऐसे फिर एगो ऐसे और फिर ऐसे करके क्रॉस कर देंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा जी 5, फिर करेंगे 6, फिर एक बार ऐसे 6 हो गया, फिर एक बार 7, फिर ऐसे 8, फिर एक बार ऐसे कीजिएगा, ये कितना हो गया जी 9। तो 9 का मिलान चिन्ह आप लोग बना लिए। तो कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों 1 2 3 और 4 ऐसे करके खिंचा दिए, कितना हो गया, तो ये हो गया सर जी 5। तो 5 हुआ, आपको पूछ रहा कितना जी 9 का, फिर खींचेंगे 6 7 और 8, फिर एक क्या हो गया 9। तो 9 का मेरे प्यारे बच्चों मिलान चिन्ह आपका इसी तरह से होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको बेहतर रूप से समझ में आता होगा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको 10 का पूछ ले, काजी सर जी अगर हमको 10 से पूछ ले तो 10 का मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे, तो आइए हम लोग देखते हैं जी 10 का मिलान। सर जी बोलेंगे सर जी वैसे खींचेंगे 1 2 3 4 और सर जी ऐसे काटी देवे, क्या हो जाएगा जी 5, फिर एक बार 6 7 8 9 और फिर ऐसे करके काट देंगे तो 10 हो गया जी। आप जानते हैं 5 जोड़ 5 क्या होता है जी 10 होता है। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों 5 जोड़ 5 कितना होता है 10 होता है। उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अब बोलेंगे सर जी अगर 11 पूछ ले तो, अगर 11 का पूछ लेगा तो फिर उसी तरह से कीजिएगा, जितना पूछे सेम इसी टाइप से। क्या जी सर जी 1 2 3 4 और फिर इसको इस तरह से काट देंगे ऊपर से लेके नीचे तक, ये क्या हो गया 5। फिर आप कर लेंगे 1 2 3 4, फिर इसको ऐसे कर देंगे, क्या हो गया जी 5 5 जोड़ 5 10, फिर इसको एक बार काट दीजिए, ये कितना हो गया जी आपका 11। अगर बोलेंगे सर जी मुझे 12 का पूछे, छोड़िए 12 का नहीं 15 का पूछे, तो बोलेंगे कोई बात नहीं है 15 का भी आपका बनेगा। अब बोलेंगे सर जी कैसे बनेगा, तो आइए देखिए एकदम ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए 5 ऐसे खींचिए, 4 बार खींचेंगे और एक ऐसे काट देंगे, ये क्या हो गया किसका मिलान चिन्ह हो गया जी, बोलेंगे सर जी 5 का भेले। फिर एक बार ऐसे कीजिएगा 6 7 8 9, फिर ऐसे कर दीजिए, कितना हो गया 10, 5 जोड़ 5 10। आपको पूछा है कितना 15, फिर 6 7 8 9 फिर 10 हो गया। तो यहाँ से 5 जोड़ 5 10, फिर आपका कितना हो गया 15। तो 15 का भी मिलान चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी तरह से होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलान चिन्ह समझ में आया होगा। क्या जी मिलान चिन्ह आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं बहुलक। क्या जी बहुलक।
अब देखें मेरे प्यारे बच्चों, बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? बोलेंगे सर जी मोड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? बोलेंगे मोड कहते हैं। तो बहुलक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं सर जी? मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड। ठीक है, तो बहुलक आपको ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने के लिए मिलेगा। सब्जेक्टिव टाइप का भी होता है, लेकिन आपको इस वीडियो में सब्जेक्टिव टाइप का मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का। ठीक है जी। तो बहुलक बोले तो बहुलक बराबर क्या होगा सर जी? कि आंकड़ा जो दिया जाएगा ना, उसमें से देखेंगे कि अधिक बार कौन कौन सा अंक आया। क्या जी? कि आंकड़ा जो दिया जाएगा ना आपको, उसमें से देखेंगे कि अधिक बार कौन सा आया। तो अधिक बार जो आया होगा ना जी, वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों? आंकड़ों में अधिक बार जो आया होगा ना, वही आपका क्या होगा? बहुलक होगा। तो आइए हम लोग बहुलक का परिभाषा कैसे लिखेंगे? बोलेंगे आंकड़ों में अधिक बार। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों? आंकड़ों में अधिक बार, आंकड़ों में अधिक बार आने वाला अंक, आने वाला अंक को बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आंकड़ों में अधिक बार आने वाला अंक को क्या कहते हैं हम लोग? बहुलक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो आंकड़ों में देखेंगे कि सबसे अधिक बार कौन सा अंक आया। ठीक है, तो वही आपका क्या हो जाएगा जी? बहुलक। ठीक है, एक डाटा दिया जाएगा आपका, लंबा चौड़ा हो सकता है वो, या छोटा सा हो जाएगा। तो उसमें देखेंगे कि अधिक बार कौन आया, वही आपका क्या हो जाएगा जी? बहुलक। ठीक है, वही क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका बहुलक। चलिए, अब इसके बाद बहुलक खत्म हो गया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग माध्य। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों? माध्य। तो माध्य बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता? माध्य को सर जी पहले आप अंग्रेजी में बोलेंगे, क्या कहेंगे? बोलेंगे सर जी माध्य को ना हम क्या कहेंगे? मीन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? माध्य को अंग्रेजी में हम क्या कहेंगे? तो बोलेंगे सर जी मीन कहेंगे। फिर से बोलिए, माध्य को अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे? मीन कहेंगे। तो मीन बराबर सूत्र क्या होता है शॉर्ट टर्म में? तो देखिए, कुल परीक्षणों का योग। क्या मेरे प्यारे बच्चों? माध्य बराबर क्या होता? कुल परीक्षणों का योग। मतलब जितना आप मान लीजिए 5 आदमी है और उसका उम्र ज्ञात करना है, तो जितना आदमी होगा, 5 आदमी होगा तो उसका अलग अलग उम्र होगा ना जी। किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, मान लीजिए बड़ा आदमी हो तो 50 साल, 60 साल। तो पाँचों का उम्र को जोड़ देंगे और संख्या कितना हुआ? 5 व्यक्ति हुआ, और 5 से भाग लगा देंगे, तो जो बचेगा ना जी, वही आपका क्या होगा? तो माध्य होगा। क्या जी? अगर 5 व्यक्ति है तो 5, अगर उम्र को अगर पूछा है उसका माध्य उम्र ज्ञात कीजिए, तो सभी का उम्र को जोड़ देंगे और देख लेंगे व्यक्ति की संख्या कितनी, तो बोलिए 5, तो 5 से भाग लगा देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा जी? माध्य हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। तो माध्य बराबर क्या होगा? कि कुल परीक्षणों का योग। क्या होगा जी? कुल परीक्षणों का योग। कुल परीक्षण का मतलब जो दिया जाएगा वहां पे, परीक्षणों का योग। योग का मतलब होता है सर जी जोड़। योग का मतलब क्या होता? जोड़। तो कुल परीक्षणों का योग अपन क्या होगा? कुल परीक्षणों की संख्या। क्या होगा जी? कुल परीक्षणों की संख्या। जितना संख्या होगा परीक्षक, उसका सबको जोड़ देंगे। ठीक है, और उसकी संख्या से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा? माध्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? माध्य। मतलब कुल परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षणों की संख्या। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको यह फॉर्मूला बहुत ही बेहतर रूप से समझ में आता होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इससे जानते हैं जितना फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं, इससे जितना भी आपका प्रश्न बनेगा, सारा प्रश्न को मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सिर्फ क्या करूंगा? सिर्फ फॉर्मूला के बारे में चर्चा करता हूँ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अब बचता है क्या? आपका मीडियन। का जी सर जी? मीडियन। मीडियन को जानते हैं, माध्यक से ही के जैसा ही होता है। मीडियन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सॉरी, मीडियन अंग्रेजी हुआ है, मीडियन को हिंदी में कहेंगे जी माध्यक। क्या कहेंगे?
हिंदी में माध्यक। तो अब माध्यक वाला भी देख लेते हैं। तो देखिए माध्यक वाला में ना जी, तो दो फंडा बनता है, ठीक है। क्या बनता है कि जब माध्यक कोई भी डाटा जाएगा ना, उसको आरोही क्रम में सजाया जाता है या अवरोही क्रम में। तो बाद वाले, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माध्यक में आपको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होगा जो डाटा देगा, ठीक है। क्या माध्यक में क्या करेंगे, दिए हुए डाटे को, माध्यक में दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले क्या करेंगे, आंकड़ों को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। का जी, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है जानते हैं? आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में, जैसे आप बढ़ते क्रम किसको बोलेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ, बढ़ते क्रम। और इसी संख्या को बोलेंगे 5 4 3 2 1, ये क्या हो गया, घटते, इसको अवरोही बोलेंगे। और बढ़ते हुए क्रम को क्या बोलेंगे, आरोही क्रम बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे कि माध्यक में दिए गए आंकड़ों को सबसे पहले क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। क्या जी, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में समझाएंगे। क्या जी, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। क्या जी मेरे प्यारे बच्चों, आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक। तो आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे। तो उसके बाद क्या बनेगा कि अब देखेंगे उसमें से कितना संख्या है। तो कितना संख्या, तो उसमें आपका 2 फंडा बनेगा। जैसे मान लीजिए 5 ठो दिया, तो वो आपका 5 हो गया। जैसे 5 को डाटा दिया तो टोटल संख्या कितना हो गया, 5, मतलब n का मान हो गया 5। तो 5 अब देखेंगे कि सम है कि विषम है, ठीक है। 5 को देखेंगे कि सम है या विषम है। तो सम के लिए अलग सूत्र बनता है और विषम के लिए अलग से। तो 5 आपका सम है कि विषम, तो बोलेंगे जी विषम है। तो देखिए एगो सम के लिए होता है और एगो क्या होता है जी, विषम के लिए होता है। सम के लिए तो सम के लिए माध्यक बराबर जानते हैं क्या होता है, माध्यक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, बोलेंगे मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मीडियन कहते हैं। तो माध्यक बराबर होता है कि n+1/2। क्या जी, n+1/2। n+1/2। अपॉन का मतलब क्या होता है, बटे। क्या, अपॉन का मतलब बटे। थर्ड टर्म्स, क्या जी, थर्ड टर्म्स, ठीक। तो माध्यक बराबर क्या हो गया, सम के लिए, सॉरी सम, ये अब विषम कर देंगे, ये विषम के लिए होता है। किसके